हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम के टाइम से। तो शाम के रात के बज चुके हैं 9:30 होने वाले हैं। तो इससे पहले मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूं। अब मैं चलती हूं अपना पढ़ाई करने, क्योंकि मेरा पढ़ाई का यही टाइम होता है। तो इससे पहले थोड़ा सा बाहर देखते हैं। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है जो अच्छा दिखता है। रात के टाइम में लाइट जलता है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं रात में अगर पढ़ाई करती हूँ या फिर वीडियो शूट करती हूँ रात में तो ज़रूर शूट करती हूँ बाहर का व्यू। तो अब चलते हैं अपने टेबल के पास और उठाते हैं अपना बुक। तो फिलहाल पढ़ाई तो बहुत सारा करना है, बहुत सारा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो ये सब चलता ही रहेगा पढ़ाई में जब तक एग्ज़ाम नहीं बीतता है। उसके बाद तो आगे का ही सिचुएशन बताएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो इससे पहले आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, टिप्स सजेशन दिया ही करिए। और मेरी ब्लॉगिंग ऐसे ही चलती रहेगी अपने स्टडी से रिलेटेड, ताकि जितने भी हाउसवाइफ मदर हैं उन लोग भी मोटिवेट होते रहें और पढ़ाई करते रहें। और कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, बस पढ़ना ही पढ़ना है। कभी भी पढ़ो, मन से पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, मन से पढ़ो, यही है। फिलहाल मेरा यही चलता है। जितना भी टाइम मिलता है मन लगा के ही पढ़ती हूँ, ताकि वो याद हो। और मतलब प्रॉपर एकदम रट के नहीं चलना है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी जो भी सन वगैरह होता है वो सब रटना ही है, लेकिन रटना क्या है, तो अगर 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। तो फिलहाल वैसे ही चलता है मेरा रिवीजन और पढ़ाई, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और मैं कितना स्ट्रगल के साथ अपनी पढ़ाई करी वो मैं शेयर करती हूँ अपने दो बच्चों के साथ। बच्चों का भी बहुत सारा काम होता है और स्कूल में आजकल बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, कंपटीशन चल रहे हैं। तो बच्चों का भी चल रहा है कंपटीशन। ऐसा नहीं कि बस बड़ों का ही कंपटीशन एग्ज़ाम होता रहता है, बच्चों का भी होता है। तो मेरे बच्चों का भी प्रिपेयर करवाना है सब, बेटी का भी है, बेटा का भी है, और बाकी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो सब अलग है। तो सारी की तैयारी साथ साथ करती रह रही हूँ। अपनी भी पढ़ाई है वो सब भी देखना है, सब मेरे को ही करना है। तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम होते हैं और टाइम बहुत कम निकल पाता है पढ़ाई के लिए, लेकिन कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा निकालूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए टाइम मेरे को रात में ही मिलता है और दिन में बहुत कम मिलता है, जो मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बस 2 घंटे 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी 3-4 घंटे रात का रहता है, जो मेरे टोटल 5-6 घंटे पढ़ाई हो ही जाती है, जो मैं फुल आजकल शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत पास आता जा रहा है और रिवीजन बहुत ज़्यादा ही करने हैं। तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन करती रहती हूँ, इसलिए सारा वीडियो नहीं शूट करती हूँ, थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। तो फिलहाल 2 घंटे तक करीब मैं पढ़ी। उसके बाद जो भी टॉपिक था वो ख़त्म करी। उसके बाद अभी करंट का पढ़ूंगी, जो मैं ऑनलाइन देखने वाली हूँ। तो फिलहाल अब इसके बाद से मैं शूट नहीं करूँगी। तो देखिए 11:30 होने वाले हैं, 9:30 से मैं पढ़ रही थी। तो अभी करंट अफेयर पढ़ी, उसके बाद फिर मैं सोई। फिर अभी देखिए मिलती हूँ मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में अपना सारा काम लगा रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उन लोग के लिए टिफ़िन लंच वगैरह सब कुछ बनाना रहता है। तो मैं फ़िलहाल एक ही बार बना लेती हूँ। ये मैं हमेशा ही शुरू से ही आप लोग को शेयर करती हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है तो 2-3 बार खाना बनाऊँगी तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक ही बार में बना लेती हूँ। तो इससे पहले मैं अपना सारा काम कर चुकी हूँ, सुबह का जो भी घर का झाड़ू पोछा वगैरह होता है सब कुछ। फिर उसके बाद मैं लगी टिफ़िन बनाने में। तो इधर मुझे बच्चों को रेडी भी करना है, जो आगे पीछे कर भी रहे हैं। तो टाइम हो गया है एकदम, इसीलिए तो अपना चलता रहेगा। और बच्चों को लेके जाना है अपना टिफ़िन, तो बच्चों की फरमाइश का बन रहा है, उनके अकॉर्डिंग जो चाहिए। तो मेरी बेटी को पसंद आ जाता है बहुत छोला पूड़ी, तो ये बनता रहता है हमेशा। तो ये मेरा डेली का रूटीन लगा ही रहेगा। और आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं मन लगा के करिए, जो भी मदर हैं हाउसवाइफ हैं फ़िलहाल मन लगा के पढ़ाई करिए। एक लोग कमेंट करी थी कि मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ और एग्ज़ाम कैसे दूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे तैयारी करूँ। तो वो जब अभी कुछ भी नहीं पढ़ी हैं तो अभी 10 दिनों में क्या पॉसिबल है, क्या ही पॉसिबल है, बता नहीं सकती। फ़िलहाल मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि 10 या 15 दिनों में क्या पढ़ के कोई एग्ज़ाम निकालेगा। लोग तैयारी कितने सालों से करते रहते हैं, कितने महीनों से करते हैं, तो उनका नहीं हो पाता है, या फिर कोई होता है ज़्यादा ही तेज़ होता है उनका निकल जाता है। तो मुझे पता नहीं है, मैं क्या बता सकती हूँ। फ़िलहाल मैं अपना शेयर करती हूँ कि मैं अभी 4-5 महीनों से ही सितंबर से करीब से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अभी तक नहीं तैयार हो पाया है मेरा, कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा लग रहा है ये छूट गया है, ये नहीं याद हुआ है, लेकिन कोशिश है कि अच्छे से करूँ। तो अपना चल रहा है ऐसे ही, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो फिलहाल मैं सोची कि आपको बता ही देती हूँ। तो पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है कि नंबर कम देखिए कि प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ कम आ रहा है,
तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम दीजिए, पता चलेगा पेपर कैसा आ रहा है, क्या है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे टाइप से आ रहे हैं, तो वो भी आइडिया मिलता है। तो अगर फार्म भरी हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। फ़िलहाल मैं भी यही कर रही हूँ। बाकी एकदम अभी तक मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एकदम बढ़िया से निकाल ही लूँगी। तैयारी तो कर रही हूँ मैं 4-5 महीने से, लेकिन एकदम प्रॉपर नहीं हूँ, लेकिन एग्ज़ाम तो दूंगी। ये तो आइडिया मिलेगा कैसा एग्ज़ाम है, क्या है, पेपर कैसा आ रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा भी है तो मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं कभी इस साइड यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस ये सब के सिलेबस के बारे में मैं जानती भी नहीं थी। मैं फ़र्स्ट टाइम तैयारी में लगी हूँ, तो मेरा भी वही चल रहा है। बाकी मैं टीचिंग के साइड में थी, वही तैयारी कर रही थी बस, तो उन सब के बारे में ही जान रही थी। और वल्ली मैं बायोलॉजी से थी तो बायोलॉजी की तैयारी कर रही थी। लेकिन आजकल वो भी सिलेबस चेंज होने वाला है। न्यूज़ तो ये भी दिखा रहा था कि अब टीचिंग में भी 2-2 एग्ज़ाम हो गए, जीएस का होगा, बाकी जो सब्जेक्ट का रहेगा वो होगा ही होगा। तो अब वल्ली एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है कि हम ये इसी सब्जेक्ट से टीचर बनना है, अब सारे ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो अब सारा सिलेबस एक ही है। तो फिलहाल देखिए, मैं अपने बच्चों को स्कूल से फिर लेके आई। जब भी स्कूल गए थे उसके बीच में मेरे को बहुत काम था जो मैं शेयर नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बनाई। फिर उसके बाद खिलाई पिलाई, बच्चों को सुलाई, फिर मैं लग गई अपने पढ़ाई में, जो मैं अभी शाम तक पढ़ने वाली हूँ। बच्चे अब सो गए हैं, दोपहर में सो जाते हैं 2-2:30 बजे करीब। उन सबको खिलाती हूँ, स्कूल के बाद आते हैं तो फिर से अपना चलेगा, अपना वही 2-3 घंटे का टाइम यही मिलता है इधर का। तो लग चुकी हूँ मैं अपने पढ़ाई में और चलती रहेगी मेरी पढ़ाई ऐसे ही जब तक बच्चे जगेंगे नहीं। फिर उसके बाद जगेंगे तो उन लोग को ले जाना है पार्क, बाहर घुमाने, और साथ साथ हमारा भी माइंड फ्रेश होता रहेगा बाहर जाके। तो ये सब भी चाहिए ही, बच्चों को पार्क में शाम को ले जाना, क्योंकि सब बच्चे खेलते हैं, ये बच्चे भी देखते हैं। नहीं तो बस पढ़ाई में ही लगे रहो तो बच्चों का भी दिमाग लगता है, मम्मा मुझे बाहर नहीं ले जाती है, मम्मा मेरे पे ध्यान नहीं देती है, बहुत सारा हो जाता है बच्चों का भी सोच। तो फाइनली एक टॉपिक कंप्लीट कर ली, अब चलती हूँ बच्चों को पार्क ले जाऊँगी खिला पिला के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।